दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन ने और कोरोना वायरस ने लोगों को कितना परेशान किया है और कितने लोगों की जानें भी ली है। ये 2 साल में जो लॉकडाउन लगा, जो कोरोना की वेव्स आई, कोरोना की लहर चली, उसमें कितने लोगों ने अपना घर खोया, कितने लोगों ने अपने घर के परिवार के सदस्यों को खोया और कितने लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन दोस्तों, ये कोरोना वायरस है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि न्यूज़ में अभी फिर से कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने लग गई हैं। और दोस्तों, जहां से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था यानी चाइना से, वहीं से ये बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो चीन में फिर से कोरोना का भयंकर कहर देखने को मिल रहा है। और कहा तो ये जा रहा है कि अब जो चाइना में कोरोना वायरस फैला है वो पहले के वायरस से भी और ज़्यादा खतरनाक है और इसमें लोग और ज़्यादा चपेट में आ सकते हैं और इस बार लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मौतें भी हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें बाद में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये सबसे बड़ी न्यूज़ यही चल रही है कि क्या वापस से हमारे इंडिया में भी कोरोना वायरस आ जाएगा, क्या वापस से लॉकडाउन लग जाएगा, क्या वापस से शमशानों में कब्रिस्तानों में भीड़ लग जाएगी, क्या वापस से लोग एक दूसरे की मदद करने से भी डरेंगे, क्या वाकई वापस से वो भुखमरी के हालात फिर से फैल सकते हैं। तो दोस्तों, यही सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपसे बस इतनी सी ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चीन में कोरोना से बिगड़ गए हालात, सड़कों पर फिर से छा गया है सन्नाटा, शमशान में लग गई है फिर से लंबी कतारें। चीन में आधी से ज्यादा आबादी के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। क्या क्रिसमस और न्यू ईयर पर आएगी और ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस की लहर? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त यानी अभी हाल ही में चीन में कोरोना वायरस से फिर से हाहाकार मच गया है। जहां से कोरोना वायरस इजाद हुआ था, जहां से ये आया था, वहां पर फिर से कोरोना वायरस को लेकर खलबली मच गई है। चीन में लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि कोरोना के खौफ के मारे लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि पिछली लहरों में लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। तो लोगों के दिल में और ज़्यादा दहशत बैठी हुई है कोरोना वायरस को लेकर। लिहाजा दोस्तों, चीन की सड़कों पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है और चीन में हॉस्पिटलाइजेशन में और ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद चीन एक बार फिर से कोरोना का दर्द झेल रहा है। वहां पर फिर से कोरोना वायरस ने अपने पैर जमा लिए हैं। चीन के कई तो ऐसे शहर भी हैं दोस्तों जहां पर कोविड के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है मरीजों की और संक्रमित लोगों की। आलम यह है कि कई अस्पतालों में अभी से बेड की भी कमी आ गई है और मेडिसिन की भी कमी पड़ती जा रही है। वहीं मरने वालों के जो आंकड़े हैं उनका भी सही ढंग से पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी शमशान में लंबी कतारें तो अभी भी बनी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है दोस्तों कि चाइना को यानी चीन को आने वाले समय में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 लहरों से सामना करना पड़ेगा और इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, वरना चीन में जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि पहला झटका यानी पहली लहर, पहला झटका तो चीन को सर्दियों में ही लग जाएगा और क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान ही चाइना में मामले कोरोना संक्रमित के बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और यहीं पर एक पहली लहर फूट सकती है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना मामलों की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बहुत ज्यादा खलबली मचा दी है और यहाँ पर इस वेरिएंट ने तबाही भी शुरू कर दी है। यहाँ पर खाने पीने की चीजों से लेकर पार्सल और डिलीवरी तक सभी के सभी सर्विसेज, सभी के सभी सेवाएं पूरी तरह से बैन कर दी गई हैं, पूरी तरह से बाधित हो गई हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब हालात ये बन चुके हैं कि 22 मिलियन की एक बड़ी आबादी वाले शहर में जहां 22 मिलियन लोग रहते हैं, वहीं पर अंतिम संस्कार के लिए भी यहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ पर लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को वहाँ भी लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काम करने वाले लोग भारी संख्या में कोविड पॉजिटिव होने की वजह से छुट्टी पर भी चले गए हैं। और बीजिंग का ही सबसे बड़ा शमशान बाबूशान है, यहाँ पर तो हालात बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं और ऐसे हालात हैं कि अच्छे यहाँ पर खौफ खा जाएं। यहाँ तक कि यहाँ तो अब पार्किंग की भी कोई जगह नहीं बची हुई है और यहाँ पर शमशान घाट में काम करने वाले कर्मचारियों ने हमें ये बताया है कि अब तो शव यात्रा के लिए या फिर शव को अंतिम संस्कार के लिए बुकिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इतने ज़्यादा शव रोज आ रहे हैं कि हमारे बस के अब बाहर हो चुका है। इसीलिए अब लोग अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के शव जो हैं खुद के निजी वाहन से ही ला रहे हैं।
वरना यहाँ पर ये फैसिलिटी थी कि यहाँ का शव वाहन जो हुआ करता था वही सब जगह से शव इकट्ठा करके लाता था। लेकिन क्योंकि शव इतने ज़्यादा आ रहे हैं और मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है तो वो लोग भी कंफ्यूज हैं और उनके हाथ में भी अब कुछ भी नहीं है। अब लोग अपने निजी वाहनों से ही अपने मरने वाले को ले जाकर वहाँ पर अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, जिसमें भी उन्हें बड़ी बड़ी कतारों में लाइनों में लगना पड़ रहा है। शमशान घाट की इस सिचुएशन को देखकर, इन हालातों को देखकर ये बताया जा सकता है दोस्तों कि कोरोना का कहर फिर से किन आंकड़ों तक पहुंच गया है और किस दशा तक वो पहुंचाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या वाकई वापस से कोरोना की ऐसी लहर आएगी कि दुनिया फिर से तहस नहस हो जाएगी? क्या वाकई चाइना में फिर से कोरोना बहुत भयंकर तरीके से फैल चुका है? क्या वाकई फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि दोस्तों चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में अब ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश दे दिए गए हैं और ऑफलाइन क्लासेस को पूरी तरह से अभी बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ नर्सरी और चाइल्ड केयर सेंटर को भी सोमवार से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इसी बीच दोस्तों चीन के बहुत ही बड़े विशेषज्ञ ने यह भी चेतावनी दी है कि चाइना में, उनके देश में कोरोना की 3 लहरें बड़ी खतरनाक आने वाली हैं। उनके मुताबिक पहला मौका क्रिसमस, दूसरा मौका न्यू ईयर और तीसरा मौका लूनर यानी न्यू ईयर के बाद आएगा। यानी उनका ये साफ तौर पर कहना था कि लोग इन मौकों पर अपने घर की तरफ लौट जाएं और संक्रमित होने की आशंका भी पैदा ना होने दे, संक्रमित होने से बचें, क्योंकि इस दौरान भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और लोग सेलिब्रेशन में एक दूसरे के बहुत करीब भी रहते हैं। इसीलिए संक्रमित होने के चांसेस इन दौरान बहुत ज़्यादा हैं और संक्रमित दर जो है वो इस दौरान कई गुना बढ़ भी सकती है, ऐसा चीन के सबसे बड़े एक्सपर्ट का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की 3 लहरों में से जो आने वाली हैं उनमें से पहली लहर इसी सर्दी के मौसम में, इसी विंटर में आ सकती है। दरअसल चीन की शी जिनपिंग सरकार ने कोविड को लेकर अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को देश में चल रहे तमाम विरोधों के बाद में खत्म कर दिया था। इसके बाद दोस्तों कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी। जानकारी के मुताबिक चीन के उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले शहरों में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों महामारी वैज्ञानिक वी जुनियो ने यह भी कहा है आगे के इनका मानना है कि संक्रमण में मौजूदा स्पाइक जनवरी के मध्य तक चलेगा, जबकि दूसरी लहर 2023 में जनवरी के अंत से फरवरी के मध्य तक प्रभावित रहेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चीन में लूनर न्यू ईयर के चलते कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव रेट और ज्यादा बढ़ सकता है, जबकि तीसरी लहर फरवरी के अंत से मार्च के मध्य तक चलेगी, क्योंकि लोग छुट्टी के बाद काम पर लौटते हैं। इसीलिए उन्होंने सबको सतर्क रहने को कहा है। वो जिनियो ने चीन की जनता से कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने की अपील भी की है। दोस्तों अब आप लोगों का क्या मानना है? क्या वाकई चीन से फैलता फैलता फिर से दुनिया में कोरोना वायरस फैल जाएगा या फिर सिर्फ चीन तक ही सीमित रहेगा? क्या अब गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए तैयार है या नहीं? कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।